एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, नंबर 2 दिया है समांतर रेखाएं हो, और नंबर 3 तो याद ही है कौन सी बात कि अगर अनुपात A1 A2 का और B1 B2 का और C1 C2 का, अगर ये तीनों अनुपात में से कोई भी अनुपात बराबर नहीं होता है तो रेखा कैसी होती है? प्रतिच्छेदी। तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद बताया गया कि अगर यही अनुपात A1 A2 का, B1 B2 का, C1 C2 का, ये दो बराबर हो, तीसरा ये बराबर नहीं है, तब इस केस में रेखा समांतर होती है। उसके बाद A1 A2, B1 B2, C1 C2, अगर तीनों बराबर हो तो रेखा एक दूसरे के ऊपर लग जाती है, अर्थात रेखा समबाती है। समझ रहे हो? तो अब हम इसी की सहायता से, ये आपको नहीं नोट करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। हाँ, अब एक समीकरण दिया है, वो समीकरण दिया है क्या? समीकरण है कि 2x + 3y, 2x + 3y - 8 = 0। और इसमें क्या करना है आपको? तीन बातें बताना है कि मतलब एक समीकरण तो है ही है, एक नया समीकरण आप बनाइए ताकि रेखा प्रतिच्छेद हो जाए। इससे एक नया समीकरण बनाइए ताकि रेखा समांतर हो जाए। एक नया समीकरण बनाइए ताकि रेखा समपाती हो। तो हम यहीं से थोड़ा सा लॉजिक आपको समझा रहे हैं। देखो, यहाँ कोई भी अनुपात बराबर नहीं है, कोई भी अनुपात बराबर नहीं। जब कोई भी अनुपात नहीं बराबर है तो अब मानव आप किसी से भी इन तीनों में गुणा कर दो, क्योंकि जब किसी से भी गुणा कर दोगे तो अनुपात निकालने बराबर नहीं आएगा, तो रेखा क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। देखो, इसमें हम 1 से गुणा कर दे रहे हैं, 2x, इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 तिया 6y, इसमें 3 से गुणा, कितना आ जाएगा? 8 3 24 = 0। यही बने। अब इस समीकरण से कैसी रेखा प्राप्त होगी? इस समीकरण से बताओ रेखा कैसी प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी। क्योंकि अनुपात निकालेंगे तो एक भी बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हम गुणा ही अलग अलग कर। उसके बाद दूसरे में क्या बताना आपको? समांतर। अब समांतर बताना है तो समांतर के केस में देखो क्या होता है, A1 A2 B1 B2 बराबर होता है, तो इसमें और इसमें बराबर से गुणा कर दो। जैसे इसमें 1 से गुणा कर दे रहे हैं तो इसमें भी 1 से गुणा करेंगे, बशर्ते इसमें बदल के गुणा कर दो, इसमें 2 गुणा कर दो, 8 दूनी 16। तो ये बन गया। अब इन दोनों देखेंगे तो रेखा क्या होगी? समांतर होगी। ऐसे तीसरे में क्या है? समपाती है। अब समपाती मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इन सब में किसी एक अंक से गुणा करेंगे, चलो 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 से 2 8 16 = 0। तो किससे रेखा क्या प्राप्त होगी? समपाती। इससे रेखा क्या प्राप्त होगी? समांतर। इससे रेखा क्या प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी। ठीक है, नोट कर।